नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं त्रयोदशः सर्गः। कैकयिका उपालम्ब। पुत्रशोकार्दितं पापा विसज्जं पतितं भुवि विचेष्टमानमुद्दिक्ष्य सैक्ष्वाकम् इदं ब्रवीत्। पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े हुए और विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज दशरथ को देखकर वह पापिन कैकेयी बोली, आहु सत्यम हि परमं धर्मं धर्मविदो जनः सत्यमाश्रित्य हि मया त्वं च धर्म प्रचोदितः। धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं। उसी सत्य का आश्रय लेकर मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा करती हूँ, अर्थात वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदः सत्यनैवाप्यते परम। एकमात्र प्राप्य स्थान ब्रह्म सत्य है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। अक्षय वेद भी सत्य है, सत्य से ही धर्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सावरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा। हे राजन, यदि सत्य में आपका विश्वास है तो सत्य का पालन करते हुए मुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ वर देने वाले हो। धर्मस्य हाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्राव्राजय सुतं रामं ते खलु त्वं ब्रवीम्यहम्। धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप श्री राम को वन भेज दीजिए। मैं यह बात 3 बार कहती हूँ, अर्थात मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। हे राजन, यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा परित्यक्त हुई मैं यहीं आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत् पाशमुक्तोक्तुं बलिरिंद्र कृतं यथा। जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा, तब महाराज उस सत्य पाश से अपने आप को उसी प्रकार मुक्त न कर सके जिस प्रकार राजा बलि इंद्र के पाश से नहीं छूट सके थे। उद्भ्रांता हृदश्चापि विवर्ण वदनो भवत् साधुर्यो वै परिस्पंदन युगा चक्रांतरम यथा। महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल एवं चेहरा पीला हो गया और उनकी दशा 2 पहियों के बीच में घूमने वाले धुरे की भांति अस्थिर हो गई। विह्वलाभ्याम च नेत्राभ्याम पश्यन्निव स भूपतिः कृच्छाद्धैर्येण संस्तभ्यः कैकेयीं इदमब्रवीत्। चिंता और शोक के कारण महाराज इतने विह्वल हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होंने कैकेयी से कहा, यस्ते मंत्र कृतः प्राणिर अग्नौ पापे मया धृतः तम त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। हे पापी, विवाह के समय यज्ञाग्नि के सामने वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ना चाहता हूँ। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। त्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति
अभिषेकं गुरुजन त्वरिष्यति मां ध्रुवम्। हे देवी, अब रात्रि समाप्त होने को है और सूर्य उदय होने वाला है, अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय ही मुझे राम राज्याभिषेक के लिए जल्दी करने को कहेंगे। रामाभिषेक रामाभिषेक संभार तदर्थम उपकल्पित रामकार्यतव्यो में मृतस्य सलिलक्रियां त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहन्तस्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम। श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो न होगा, किंतु उनसे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तू रामाभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर, मेरी अंत्येष्टि पर अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना, राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमि पश्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्रशालिनी। महात्मा दशरथ के कैकेयी से इस प्रकार कहते कहते चंद्र तथा नक्षत्र माला से सुशोभित रात्रि समाप्त हो गई और पुण्य प्रभात हो गया। वशिष्ठो गुण संपन्नः शिष्य परिवृतस्तदा उपसंजय संभारान प्रविवेश पुरुत्तमम्। उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक संबंधी सामग्रियों सहित पुरी में प्रवेश किया। सिक्त संवार्जिता पंथां पताकोत्तम भूषितां विचित्र कुसुमाकीर्णां नानास्त्रभिर्विराजितां। जब महर्षि वशिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थी, उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजा एवं पताकाएं फहरा रही थी। भांति भांति के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और स्थान स्थान पर पुष्पमालाएं लटक रही थी। संघ्रष्टम अनुजोपेतां समृद्ध विपणापणां चंदनागारुधूपश्च सर्वथा परिधूपितां तां पुरीं समतिक्रम्य पुरंदर पुरोपमां ददर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वजा गणायुतां। वह नगरी सुख प्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी। बाजार की दुकानों में अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह नगरी चंदन और अगर की सुगंधी से सुवासित हो रही थी। इस प्रकार की इंद्रपुरी के तुल्य अयोध्यापुरी में से जाते हुए उन्होंने राजमहल को देखा। उस राजमहल पर नाना प्रकार के झंडे फहरा रहे थे। तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम वशिष्ठ परमप्रीतः परम ऋषिर्विवेशः। भीड़ को हटाते हुए महर्षि वशिष्ठ किसी प्रकार अंतःपुर के द्वार पर पहुंचे और अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। विनिष्टान्तं सुमंत्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनं तमोवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदं
वशिष्ठा क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मा निहागतम। भीतर जाते समय अंतःपुर के द्वार पर उनकी भेंट मनुश्रेष्ठ दशरथ के सारथी शोभन मूर्ति सुमंत्र से हुई। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने क्रिया कुशल सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, महाराज को मेरे यहाँ आने का समाचार शीघ्र कह दीजिए। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः स्तुवन् नृपशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम्। महात्मा वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर सूत पुत्र सुमंत महाराज की स्तुति करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। स समीपस्थितो राज्यस्तामवस्थामज्जज्जीवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिर्विष्टोतुं प्रचक्रमे। सुमंत्र महाराज दशरथ के निकट पहुंच गए, परंतु महाराज की वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने वाले वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ततः स राजातं सुतं सन्नहर्ष सुतं प्रति ततः स राजातं सुतं सन्नहर्ष सुतं प्रति शोकरक्तक्षणः श्रीमान् उद्विग्नोवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तस्तसि। तब धर्मज्ञ महाराज दशरथ, जो राज्याभिषेक न होने के कारण दुखी थे और जिनकी आंखें लाल हो गई थी, सुमंत्र की ओर देखकर बोले, हे सुमंत्र, अपने स्तुति वचनों से मेरे हृदय को और क्यों छेद रहे। सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रागृहीताञ्जलिः किंचित् तस्माद्देशाद् पाक्रमत। सुमंत्र महाराज दशरथ के करुण वचन सुन और उनकी दीनावस्था देखकर हाथ जोड़ जहां पहले खड़े थे उस स्थान से कुछ दूर हट गए। यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान् शशाक महीपतिः यदा सुमंत्रं मंत्रज्ञ कैकेयी प्रत्युवाचः। जब महाराज दीनता के कारण और कुछ न बोल सके, तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से बोली। सुमंत्र राजा रजनीं सामहर्षम् उत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रायावशमेवान्। हे सुमंत्र, राम के अभिषेक के आनंद में मग्न होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे। रात भर जागरण के कारण थके हुए इस समय वे सो रहे हैं। तद्गच्छ त्वरितं सूता राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। अतः हे सूत, तुम शीघ्र जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में सोच विचार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तश्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यं राजा मंत्रिणं ब्रवीत्। इस पर सुमंत्र ने कहा, हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं। मंत्री की यह बात सुन महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम निर्जगाम सचा प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्। सुमंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उसे शीघ्र लिवा लाओ। श्री राम के बुलाने में
महाराज की आज्ञा समझ वे प्रसन्न होते हुए वहां से चल दिए। नमो नमः।